इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया चमकने लगे हम सितारे से बनकर अपने गुणों से इतना सजाया अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा बेनूर को कोहिनूर बनाया बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं सांसों के तारों में बाबा तेरे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 6 फरवरी 2024। आज हम साकार बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं और इसमें बाबा हम बच्चों को पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं। और बाबा कहते हैं जैसे कि आथत के रूप में या इसकी रियलिटी के रूप में बाबा समझा रहे हैं। ये जो ड्रामा है इसमें बाबा ने कहा कि 3/4 जो है वो सुख है और 1/4 दुख है। मना जो हम ये पार्ट प्ले कर रहे हैं इसमें 3/4 हमको सुख मिलेगा और 1/4 दुख मिलेगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता है। बाबा ने इसमें सुख दुख का जो पार्ट है वो बताया, लेकिन हम आत्माएं जैसे इस नाटक के अंदर अभिनय करते हैं तो इस अभिनय के अंदर इतना सुख और इतना दुख हमको मिलेगा ऐसे नहीं। इस नाटक के दुख पार्ट में हम इतना पार्ट करते हैं, ऐसे बाबा जैसे आज हमको समझा रहे हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि यह हार और जीत का, यह सुख और दुख का ये खेल है और इस खेल के अंदर हम खेल रहे हैं, लेकिन इक्वल दुख इक्वल सुख नहीं है, माना आधा सुख आधा दुख नहीं है। बाबा ने कहा ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। इस ड्रामा के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं बाबा ने कहा इसका एक का पार्ट न मिले दूसरे से। दूसरी बात ये भी समझाई कि जैसे जो अभिनय इस क्षण जो आत्मा कर रही है उसका वो पार्ट हूबहू रिपीट होता है। बड़ा इतना बेहद का ये ड्रामा है, बेहद के नाटक में बेहद आत्माएं पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन ये बेहद की आत्माएं जो भी पार्ट प्ले कर रही है बाबा कहते कि ये सब हूबहू रिपीट होता है।
तो ये पार्ट जो भी हम बजाते हैं, यह हूबहू बाबा कहते कि रिपीट होता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात बाबा ने हमको आज वंडरफुल बात समझाई। और बाबा ने कहा कि ये टिक टिक होती रहती है, लेकिन एक टिक दूसरे टिक से नहीं मिलती है। मतलब सेम सेम अभिनय, सेम सेम वही चीज है। इस नाटक के अंदर सेम सेम कोई चीज नहीं होगी, सब नित्य नया ये नाटक है। और इसलिए बाबा ने आज समझाया ये वंडरफुल ड्रामा है। तो सुनेंगे बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। बाप दादा बोले, आज 6 फरवरी, बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। हिस्ट्री माना जो भी इतिहास है जिसमें हमने हार खाई और कैसे उसके ऊपर ही हम जीत प्राप्त करते हैं। वह सुख, यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। बाबा कहते यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि यह सुख दुख का नाटक, इसमें सुख और दुख इक्वल नहीं है, लेकिन 1/4 ही इस नाटक के अंदर दुख का पार्ट चलता है। और वो भी जैसे बाबा सुनाते ना कि सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तो ऐसे ये एक हिस्से में ये 4 स्टेजेस दुख की हो जाएगी। मना अभी थोड़ा सा समय में ये तमो प्रधान मना, जैसे कि अति में दुख गया, या दुख की जो भासना है वो अति में जाती है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। प्रश्न बाप दादा पूछ रहे हैं, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर है, ये बेहद का ड्रामा तो बाबा सुना रहे हैं, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है। प्रश्न पूछा, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? तो उत्तर में बाप दादा सुना रहे हैं, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है। हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, चाहे वो भारत में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, मतलब पूरे विश्व में जो हो रहा है वह फिर से हुबहू रिपीट होगा। चाहे वो धरती पर है, चाहे वह पानी में, समुद्र में है। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक तक टिक न मिले दूसरे टिक से, इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नून है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नून है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। मतलब पहले तो हम आत्मा समझ के कुछ चीज करते नहीं थे। माना चाहे अभी मुरली सुन रहे हैं, चाहे योग में बैठते हैं, चाहे कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्मयोगी जब बनते हैं तो हमको ये पहले स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। ओम शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। बाबा कहते कि संपूर्ण सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, उनके घर जाने का भी प्रोग्राम है।
यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही है। अब सबको वापस जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे। कहा थे? सतयुग में। कौन थे? तो देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते पराये राज्य में आकर पड़े हो। पराये मना रावण के राज्य में। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। सारी सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, सभी एक बाबा के हम बच्चे हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। बाबा कहते सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। तो अगर बाबा ने हमको कहा कि ऐसे आप नीचे उतरोगे, तो हम क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। बाबा आगे समझाते, अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं कि हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। याद करो बाबा के, है ना? अगर देखा जाए तो ये भले हार जीत का खेल है, लेकिन सतयुग में जब हम अपने भाग्य को या अपने अभिनय को अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे, तो वहां तो संपूर्ण सृष्टि पर हमारा अधिकार था, है ना? प्रकृति हमारी दासी थी, पांच तत्व हमारे दासी थे। और बाबा सुना रहे हैं कि सतयुग में हम देवी देवता धर्म के थे, फिर इसको 5000 वर्ष हुए। सुखधाम के हम वासी थे, जहां पर दुख का कोई नाम निशान नहीं था। संपूर्ण सृष्टि में आत्मा, सभी चीजें सतो प्रधान थी। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरीभूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। और फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी क्यों श्रीमत मिल रही है? क्योंकि अब तक हम बाबा से अलग थे। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े। सबसे पहले इस नाटक में हम बाबा से बिछड़े, परम धाम को छोड़कर इस नाटक में उतरे। फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती है विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रदान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। बाबा कहते ये दुख कैसा है? शांति और अशांति का, दुख और सुख का खेल है। क्योंकि जब हम अपने राज्य में होते हैं, तो वहां तो विश्व में शांति होती है। फिर तमो प्रधान जब बन जाते हैं, तो विश्व में अशांति हो जाती है। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी, है ना? मना आज मनुष्य इन बातों को भी नहीं जानते हैं। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां आत्माएं रहती है, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। बाबा कहते कि जहां आप रहते हो ब्रह्म महतत्व, तो बाबा कहते कि उसको विश्व नहीं कहा जाता है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। क्योंकि वह शरीर के साथ आत्माएं नहीं, अकेली आत्मा अपने मूल स्वधर्म में, मूल स्वरूप में वहां रहती है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। आत्मा को जब दूसरा शरीर मिलता है, बाबा कहते तब उसके अंदर चुरपुर हो जाए, तब तक तो वो शांत स्वरूप में रहती है। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है।
बाबा कहते अपने घर में सुख दुख का पाठ नहीं चलता, वहां तो आत्मा अपने मुक्ति धाम में मुक्ति के अवस्था में रहती है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, है ना। सतयुग त्रेता माना ये चक्र में जब उतरती है तब उसके पास शरीर होता है। तो बाबा कहते कि उस शरीर के साथ वो अपने शांति धाम सुख धाम में जैसे कि वो फील करती है, ना ये सुख है ये दुख है। शांति अथवा मुक्तिधाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वो तो सीढ़ी में दिखाया है, कैसे उतरते हैं। बाबा कहते वो तो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है, जो भारत के उत्थान और पतन की कहानी जिसमें सीढ़ी के रूप में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। बाबा को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। तो जब पावन बनते हैं तो पावन जो शांति धाम है, उस शांति धाम घर में पहले हम जाते हैं, फिर वहां से अपनी राजधानी सुखधाम में आते हैं। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, ज्यादा हम सुख में रहते हैं। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अगर आधा सुख है और आधा दुख मिलता है तो कोई फायदा नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ न कुछ दुख है। कुछ न कुछ शब्द बाबा ने यूज किया, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। तो बाप जानते हैं कि मुझ बाप के सिवाय तुम बच्चों को कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। वह कौन थे? ना सृष्टि चक्र को ना बाबा को जानने वाले मना नास्तिक थे, और अभी आस्तिक बने हैं, है ना। बाबा को भी और इस सृष्टि चक्र को भी जानते हैं। दूसरा नास्तिक उसको भी कहा जाता है जो कोई भी चीज बाबा अगर श्रीमत देवे, है ना, तो वो तो देगा किसी देहधारी निमित्त आत्मा के द्वारा, लेकिन जो ना बोलते हैं उसको कहा जाता है नास्तिक, बहानेबाजी बनाते हैं। और जो हर परिस्थिति में हाँ जी कहते हैं उसको कहा जाता है आस्तिक। तो बाबा इसे अलग अलग आस्तिक नास्तिक का अर्थ समझा रहे हैं, लेकिन अभी बाबा ने समझाया वो बाबा का परिचय होने वाला आस्तिक नास्तिक समझाया। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और परमात्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं भूलना चाहिए और बाबा को भी नहीं भूलना चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रदर्स ही सब बाप है। माना ये जो देहधारी आत्माएं हैं, चाहे देवात्मा महात्मा या धर्मात्माएं हैं, ये बाबा कहते हैं कि कोई अ, बाप नहीं है। हम सब कौन है? आपस में भाई भाई हैं। जब जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितनी बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। ये नाटक अनादि जू मिसर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक न मिले दूसरे से। जैसे वंडरफुल नाटक है। बाबा कहते हैं कैसा ये वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी है उनका बताते हैं। बाबा जो कहानी सुनाते हैं वो एक मुख्य की सुनाते हैं। वो सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है।
उस धर्म की आत्मा है, उनके पिछाड़ी आती है। सबको ले कौन जाता है? बाबा कहते जब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आती है तो वापस उनको घर कौन ले जाता है? तो बाप कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? बाबा कहते कि ऐसे जो अभिनय करता है तो ध्यान किसी का भी उनके तरफ नहीं जाता। फिर अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वह सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं। बाबा समझाते कि जैसे कोई बड़ा झाड़ होता है तो उसकी बहुत सारी टाल टालियां होती है, वैसे बाबा के ये भी बेहद का बड़ा झाड़ है मनुष्य आत्माओं का। इसमें मत मतांतर अनेक है, इसमें वैरायटी। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों में आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म जब नहीं है, इसलिए कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मना सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। मना सत्य धर्म माना सनातन देवी देवता धर्म है। बाकी अभी जो धर्म है वो असत धर्म है तो नहीं है। वो भी सत्य धर्म है, लेकिन उसकी सत्यता को हम नहीं जानते हैं। हम अपने सत्य मना स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, ये भी नहीं जानते हैं, और आत्मा का जो सत्य स्वधर्म है शांति, उसको भी नहीं जानते। ऐसे तो बाबा ने कहा मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायः लोक है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। मतलब स्वर्ग किसको कहा जाएगा? सतयुग को। आणि स्वर्ग जैसा त्रेता को कहेंगे। बाबा कहते त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो कि हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा कहते कि सतयुग से तो आ गए अभी नीचे, अब ऊपर कैसे जाएंगे? तो बाबा शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मना जो भी धर्म स्थापक आए, साधु संत महात्माएं आए, तो ये किसी को भी पता नहीं था कि हम ऊपर कैसे जावे या नीचे कैसे आए हैं, है ना। वो भी समझाया उन्होंने, लेकिन पूरा नहीं, है ना। जैसे बाप समझाते कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, यह विधि तो किसी ने भी नहीं समझाई। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, तो जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके, है ना। बाबा कहते पतित पावन तो कोई मनुष्य तो हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, है ना। वो कोई मनुष्य वाला तन वाला वो नहीं है, वो निराकार है। बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। चाहे वो धर्म स्थापक है, चाहे वो देवात्माएं हैं, चाहे वो पुण्यात्मा महात्माएं हैं। बाबा कहते सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं।
मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, क्योंकि हमने पूरे चक्र को समझा। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते ही यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को यह ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, मना किसी के पास जो ज्ञान नहीं हुआ हमारे पास है, तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। और हम ग्रस्त में रहते हैं, वो तो घर बार छोड़ के रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ज्ञान नहीं है जो हमारे पास है। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो, है ना। ये हमारा घर नहीं है। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है, ये कायदा है। बच्चों को देकर कारोबार वो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा कहते ये कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस। घर में क्या है? साइलेंस। फिर मूवी, फिर टॉकी, फिर अगर नीचे उतरेंगे तो सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है, स्थूल वतन में तो आवाज होती है। बच्चिया सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। वो जैसे कि सूक्ष्म वतन में जाते हैं, तो बाबा कहते कि वो आत्मा देह को छोड़ करके सूक्ष्म वतन पहुंची, ऐसे तो नहीं होता है। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। क्यों? पाठ बुरी रीति चलते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता, है ना। माना एक है राम शिव बाबा जो दिल को आराम देने वाला है, दूसरे है प्रभु रामचंद्र, है ना, उनके नाम के आगे लगता है चंद्र। तो बाबा कहते कि वो वाले राम नहीं। कौन राम? शिव बाबा, जो दिल को आराम देने वाले। तो राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। रामा को न जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। माना रावण माना 5 विकार, स्त्री के 5 विकार, पुरुष के। तो बाबा कहते कि इन बातों को मनुष्य न जानने के कारण कहते हैं कि दुख सुख परमात्मा ही देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हो, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है ना, ऐसे कोई कहता नहीं है कोई बाप, लेकिन बाबा को हमको समझाना पड़ता है ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो जाए, या जो भी चढ़ी है वो उतर जाए और हम पुण्य आत्मा बन जाए। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं। बाबा जैसे समझाते, जैसे श्रीमत देते, उस श्रीमत पर बच्चे चलते हैं, और फिर बाबा से जो हमको प्राप्तियां होती है, सुख मिलता है, उस सुख मिलने के बाद बच्चे ही बैठ करके बाबा की महिमा करते हैं। तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है। फिर सत्युग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। वरना भी मीठे बच्चे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन मीठा बनने का पुरुषार्थ अभी हमारा चलता है। सत्युग में जाके हम मीठे बनते हैं। मना भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन फाइनल स्टेज बनने के बाद हम सत्युग में जाते हैं। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, मतलब वहां विकार नहीं होते। विकार माना कौन? रावण। वहां उसका राज्य ही नहीं होता। और रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं। माना कब? जब संगम युग है, ना सतयुग है ना कलयुग है। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु है।
सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं कि सतगुरु अकाल अकाल मूरत है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। कौन? सतगुरु जो अकाल मूरत है वो कौन है? कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते मैं तो सबको ले जाता हूँ। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम ले जाता हूँ। अगर मीरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए। माना बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि मैंने अगर आपको अपना बनाया है तो फिर दोबारा आप माया रावण के पास क्यों जाते हो? अगर आप वापस जाओगे फिर तो रावण की मत पर रावण के जैसे चलने लग पड़ोगे। और दुनिया वाले तो जानते हैं कि आप तो बाबा के बच्चे हो। तो आप जो भी कोई भी कर्म करोगे तो वो करेंगे रावण की मत पर। दुनिया वाले समझेंगे वो तो बाबा की मत पर है। तो बाबा कहते कि फिर गुरु का निंदक बन जाओगे। तो इसलिए ही गाया हुआ है कि गुरु का निंदक छोड़ न पाए। हाँ, वो बाबा की मना जैसे कि रावण की जो भी चीज है वो लेके बाबा का शो किया। मतलब बाबा ऐसे है, ऐसे हो गया। तो फिर जो भी बाबा के बच्चे बाबा के पास आने वाले थे सो नहीं आएंगे आपको देखकर। तो बाबा कहते कि फिर निंदक बन गए तो फिर बाबा कहते ठिकाना नहीं मिलेगा। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे। मतलब स्वर्ग में तो आएंगे, अविनाशी बीज पड़ा है, अविनाशी बाप के बच्चे बने हैं, तो वारिस होने के नाते उस स्वर्ग में तो आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुख का मालिक बनाने। मैं आया ही तुमको सुख का सॉरी सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर। उन्हें बाबा प्यार का सागर। क्यों कहेंगे प्यार का सागर? क्योंकि इतना सब कुछ दुनिया को उल्टी मत या उल्टे रास्ते पर ले जाने वाले कौन है? हम बच्चे ही हैं। लेकिन हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे भी हैं। तो बाबा को ये पता है, इसलिए बाबा इतना प्यार करता, इतना प्यार करता, जो एक जन्म में हम फिर से 16 कला संपन्न बन जाते हैं। जो उतरने में हमको पूरे 5,000 वर्ष लगे, लेकिन चढ़ने में बस एक जन्म में बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं। और इसलिए रोज भी हम गलती करते हैं तो रोज बाबा हम बच्चों को समझाते ही रहते हैं। तो इतना वो प्यार का सागर है। तो बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें है नहीं। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अन्य हो। मतलब हम क्रांति कर रहे हैं माया के विरुद्ध। लेकिन बाबा कहते कि किसी को भी पता नहीं है। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। कब? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में तो राज्य भाग्य होगा और द्वापर कलयुग में तो हम मंदिर में होंगे। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। मना संगम पर तो हम गुप्त हैं, सतयुग त्रेता में राज्य करेंगे और द्वापर कलयुग में मंदिरों में पूजा हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। अननोन मना गुप्त, नामी ग्रामी मना प्रसिद्ध। तो दो बातें समझा रहे बाबा। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति बार में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं। यह है ज्ञान। ना कलश कैसा है? पानी का या अमृत का नहीं, लेकिन ये कौन सा अमृत है? ज्ञान का अमृत है। ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। कॉपी करके बाबा कहते वो जाकर के गुरु बन करके बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। मना ये सच की नैया है, अभी ये पार जाने वाली है। अब खिवैया मिला है पार ले जाने। वेश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। क्यों?
कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है, बगीचे में तो सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। माना बाबा, रोज हम इतनी सारी गलतियां करते हुए भी बाबा हम बच्चों को इतना ऊंच बनाने के लिए श्रीमत देते हुए भी हम बाबा की पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, चलते नहीं है, फिर भी बाबा हम बच्चों से इतना प्यार करता है। रोज ये 4 पेज का पत्र हमको भेजता ही है ना, छुट्टी एक दिन भी नहीं लेता है और रोज समझाते रहता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो हमारी हर चीज में मदद करता है, पालना करता है। लेकिन बाबा कहते कि आप बच्चे देखो कैसे हो। तो बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कैसे बनना है पवित्र? योग बल से, बाबा को याद करके, स्वयं को आत्मा निश्चय करके, बाबा को याद करके, फिर बाबा कहते हैं कि पवित्र बनना है और औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान दे रहे बाबा, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। अब भी राज दुलारे और भविष्य के भी राज दुलारे। लेकिन ये दुलार किसका मिल रहा है? स्वयं परमात्मा दुलार मिल रहा है। संगम युग पर आप भगवान भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। वरना इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो भगवान को पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारी विद्या धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और आजीवन कई ब्रह्मचारी बन करके रहते हैं, कई तो घर बार को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो भगवान का दुलार प्राप्त करने का जो भाग्य है वो बस आप भाग्यवान बच्चों को ही है। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। चढ़ गया नशा? इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हैं। जिसको ये प्यार प्राप्त हो गया, बाबा कहते हैं वो भविष्य में भी देवताओं के प्यार के पात्र बन जाएंगे, राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब भी राज्य और भविष्य के भी राजे। अब कैसे राजे? तो स्वराज्य, मन आत्मा अपने कर्म इंद्रियों या 5 विकारों के ऊपर राज्य करती है और फिर कल भविष्य में संपूर्ण विश्व के हम राज्य अधिकारी। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, क्या है महिमा भविष्य राज्य की? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। कैसे समझेंगे कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है? तो बाबा कहते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता से या आपके चरित्र से कौन दिखाई देवे? बाबा दिखाई देवे। तब कहेंगे कि आप परमात्मा से
स्नेही हो, है ना। बाप की जो सीरत है वो दिखाई देनी चाहिए अपनी सूरत से, वो अच्छा लगना चाहिए। जो बाबा हमको समझाते सिखाते, जो बाबा हमको प्यार करता है, बाबा हमको कितने खजाने देते हैं, वो दिखना चाहिए बाबा की आपकी सीरत से। तब कहेंगे कि आप कौन हो, परमात्मा स्नेही। अच्छा, तो आज बाप दादा ने विशेष समझाया कि ये हार जीत का नाटक है, सुख दुख का नाटक है, लेकिन इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है ना। तो इस नाटक को अच्छी रीति समझते हुए हमको अपना जो भी पार्ट है वो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में संपूर्ण सुख को हम प्राप्त करें। इसलिए बाबा बहुत सुंदर रीति, बहुत प्यार से और बहुत स्पष्ट रीति सब बातों को समझाते हैं। तो आज बाबा ने इतना प्यार से हमको ये सारी बातें डिटेल में समझाई। अगर हम अपना ये लास्ट वाला भी जन्म देखेंगे तो भी इस जन्म में हम देखेंगे कि इतनी सारी बातें हैं हमारे पास, है ना। तो फिर फर्स्ट वाले जन्म में कितना होगा, वरना अभी का जन्म ही हम देखेंगे तो भी इसमें इतना दुख नहीं है ना। तो ये दुख का नाटक है, या दुख में हमको माना ज्यादा दुख है, ऐसे कहने की कोई बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं ऐसे, जिसने ज्यादा सुख देखा है वो ज्यादा दुख भी देखेगा। माना जिसको बहुत सुख प्राप्त करने का या बहुत सुख का जिसको अभ्यास है, तो उसको थोड़ा भी जो दुख मिलता है ना, वो बहुत मिला है इससे उसको लगता है, फील हो जाता है। इससे बेहद के वंडरफुल ड्रामा को समझते हुए हम अपना पुरुषार्थ अंडरलाइन किया कि औरों को भी बाप की याद से पवित्र बनाने का हमको पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए आज हम सुमान लेंगे कि मैं बाप के जैसा की सेवा करने वाली, मैं ज्ञान गंगा हूँ, ज्ञान अमृत का कलश लेकर के सभी को बांटने वाली। अच्छा, आज 6 तारीख, अव्यक्त इशारा है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम वाला करो। इसमें बाबा कहते, आपके शब्दों में मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। आपके शब्दों में मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द रहम दिल की भावना के हो। शब्द कैसे हो, रहम दिल की भावना के हो और अंदर में अथॉरिटी समाई हुई हो। आप जो बोलते हो वही स्वरूप में हो। आप जो बोलते हो, बाबा कहते हैं, वही स्वरूप में हो। नम्रता, स्नेह, मधुरता, सत्यता आदि गुण जब जीवन में धारण होंगे तब बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकेंगे। क्यों चाहिए ये सारी बातें? क्योंकि बाबा कहती ये सारी बातें आपके जीवन में जब होंगी, नम्रता हो गई, स्नेह होगा, मधुरता होगी, सत्यता होगी, तो बाबा कहते कि आप बाबा को जल्द ही क्या कर सकेंगे, प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा,